ओम शांति। आज के बाबा के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जैसे तुम्हें निश्चय है कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हमारा बाप है, ऐसे दूसरों को समझाकर यह निश्चय कराओ, फिर उनसे ओपिनियन आदि लो। बाबा प्रश्न पूछते हैं, भगवान बाप अपने बच्चों से कौन सी बात पूछते हैं जो दूसरा कोई नहीं पूछ सकता है। बाबा समझाते हैं, बाबा जब बच्चों से मिलते हैं तो पूछते हैं, बच्चे पहले तुम कब बाप से मिले हो? तो जो बच्चे समझे हुए हैं, हाँ, वो तो झट कहते हैं, हाँ बाबा, हम 5000 वर्ष पहले आपसे मिले थे। और जो नहीं समझते हैं वो तो मूंझ जाते हैं। आत्मा की बात है ना, आत्मा 5000 वर्ष पहले बाबा से मिले थे, तो जो देहभान में होते वो मूंझ जाते हैं। ऐसा प्रश्न पूछने का अक्ल ये दूसरे किसी देहधारी को आएगा भी नहीं, क्योंकि ये प्रश्न निराकार बाप परमात्मा अपनी आत्माओं से पूछते, क्योंकि वो बाबा 5000 वर्ष के ड्रामा के चक्र पूरा होने के बाद धरती पर आते हैं। और जो आत्माएं 5000 वर्ष से इसी सृष्टि पर भिन्न भिन्न नाम रूप से पार्ट बजाती हैं, तो बाबा से बिछड़े हुए, हाँ, तो बाबा से 5000 वर्ष बाद मिले हैं। तो बाबा उन आत्माओं को पूछते, तो जिनको ये स्मृति इमर्ज होती है तो बोलते हैं, हम पिछले कल्प में जब बाबा आए थे तो हम बाबा से मिले थे। लेकिन जिनको इतना पुरुषार्थ अभी नहीं है या इतना ज्ञान में गहराई में देही अभिमानी स्थिति का अनुभव नहीं करते, तो वो इस जन्म के जीवन को याद करके कहते हैं कि हम नहीं मिले थे। तो बाबा का प्रश्न पूछने का और उससे बच्चों की स्थिति को बाबा परख लेते कि अभी वो कितना पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो ये बाबा कहते, ये प्रश्न भी कोई पूछे ऐसा किसी की बुद्धि में नहीं आएगा। भगवान बाप ही तुम्हें सारे कल्प, हाँ, 5000 वर्ष के कल्प जो है उसका राज समझाते हैं। ओम शांति। धारणा के मुख्य पॉइंट है, बाबा कहते, जैसे बाप और नॉलेज गुप्त है, ऐसे पुरुषार्थ भी गुप्त करना है। गीत कविताओं आदि के बजाय चुप रहना है। हाँ, ये अच्छा है, मतलब मन बाबा से कनेक्ट हो। अगर हम गीत आदि सुनते तो हमारे कर्मेंद्रीय कान एक्टिव रहता है और आत्मा मस्तक में बैठ के वो जो गीत की लय से अपनी स्थिति बनाती है, वो भी एक तरह के आधार है। और अपने मन का राजा बन के मन को बाबा से कनेक्ट करना, यही सच्चा पुरुषार्थ है। शांति में चलते फिरते बाप को मन से, हाँ, याद करना है। तो ये नॉलेज गुप्त है, तो ये पुरुषार्थ भी मन में परमात्मा को याद करना, ये भी गुप्त है। दूसरा पॉइंट है, पुरानी दुनिया बदल रही है, इसलिए इससे ममतक निकाल देना है। बाबा ने कारण दिया क्यों इस दुनिया से अपना मोह निकालना है, क्योंकि ये परिवर्तन का समय है। तो मोह होने से दुख होगा, और मोह नहीं होता है तो दुख भी नहीं होता है। तो सब कुछ देखते हैं, लेकिन देखते हुए भी जैसे नहीं देखना है, क्योंकि अब हमें बुद्धि में आ गया है हमें कहाँ जाना है, मुक्ति धाम में आत्मा को पावन बनकर जाना है, फिर बैकुंठ सत्युगी दुनिया में अपना भाग्य लेना है। तो बुद्धि नई दुनिया में लगानी है। वरदान, ब्राह्मण जन्म की विशेषता को नेचुरल नेचर बनाने वाले सहज पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण जन्म भी विशेष, तो ब्राह्मण धर्म और कर्म भी विशेष, अर्थात सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ब्राह्मण कर्म में फॉलो साकार ब्रह्मा बाप को करते हैं। तो ब्राह्मणों की नेचर ही विशेष नेचर है,
साधारण अथवा दुनियावी, हाँ, मायावी नेचर ब्राह्मणों की नेचर नहीं है। दुनियावी आकर्षणों से प्रभावित नहीं है, ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय स्नेह से ब्राह्मणों का जो बुद्धि है वो प्रभावित होती। तो दुनिया की साधारण नेचर नहीं है, विशेष है। सिर्फ ये स्मृति स्वरूप में रहे कि मैं विशेष आत्मा हूं। ये नेचर जब नेचुरल हो जाएगी तब बाप समान बनना सहज अनुभव करेंगे। जब ये स्मृति में स्थित रहेंगे तो सब ज्ञान योग की धारणा सहज अनुभव होगी, क्योंकि ये आत्मा का ओरिजिनल नेचर है। तो वो स्मृति आने से ओरिजिनल नेचर जागृत होता है। देह की स्मृति रहने से फिर देह का नेचर जागृत होता है। इसलिए बाबा स्मृति ही बदलवाते कि अपने को क्या समझे, हम परमात्मा की रतन है, आत्मा है, विशेष आत्मा है। तो स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। हाँ, स्मृति से शक्ति जागृत होगी तो समर्थ्य आएगा। तो यही सहज पुरुषार्थ है। बाबा ने सहज बोला पुरुषार्थ की विधि कि अपनी स्मृति को परिवर्तन में लाओ। देह के भान से न्यारी मैं एक लाइट, एक प्रकाश आत्मा हूँ, उस स्मृति में अपने को स्थित करो स्वमान के साथ। हाँ, जैसे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान या मैं विशेष आत्मा हूँ। तो ये स्मृति समर्थी लाती है और उससे हमारा नेचर, जो आत्मा का नेचर है, पवित्रता का, शांति का, शक्ति रूप का, ये इमर्ज होने लगता। स्लोगन है पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस हैं। पवित्रता और शांति की लाइट चारों ओर फैलाने वाले ही लाइट हाउस है। सब मान लेंगे मैं लाइट हाउस, माइट हाउस हूँ। अपने को देखेंगे, अनुभव करेंगे प्रकाश का एक लाइट हाउस और माइट हाउस के रूप में अपने को विजुलाइज करेंगे और अभी संकल्प करेंगे मैं लाइट हाउस, माइट हाउस हूँ। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।